देशहित में अब खबर रशिया और यूक्रेन के बीच जारी वॉर की, और वॉर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे की भी। क्या प्रधानमंत्री मोदी का यूरोप दौरा इस वॉर को खत्म कराने में निर्णायक साबित हो सकता है? ये आज हम आपको देशहित में दिखाएंगे एक्सपर्ट्स की जुबानी। दुनिया कर रही युद्ध की बात। मोदी कर रहे बुद्ध की बात। आज का भारत वैश्विक द्वंद्वों के बीच भी पूरी स्थिरता के साथ शांति के लिए प्रयास करता है, काम करता है। दुनिया बांट रही हथियार। मोदी शांति के पैरोकार। मैंने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से कई बार फोन पर बातचीत की। सारी दुनिया से पुतिन क्रुद्ध। अब मोदी रुकवाएंगे युद्ध। मैंने न सिर्फ शांति की अपील की, बल्कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा। यूरोप में मोदी, यूक्रेन में युद्ध विराम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे के ऐलान के साथ ही इस बात के कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं कि क्या इस यात्रा का असर रशिया और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध के शांत होने पर पड़ सकता है। क्या 2 महीने से ज्यादा वक्त से जारी महायुद्ध शांतिपूर्ण तरीके से रोका जा सकता है? प्रधानमंत्री मोदी के यूरोप दौरे की खबर के बाद ये चर्चा क्यों शुरू हुई है, जल्दी से हम आपको समझाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2 से 4 मई तक यूरोप की यात्रा पर है। आपको ये भी बता देते हैं कौन से यूरोपियन देश हैं जहां प्रधानमंत्री जाएंगे। तो प्रधानमंत्री इस दौरान फ्रांस, जर्मनी और डेनमार्क जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के पैरोकार रहे हैं। दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से बातचीत करके इसकी अपील भी वो कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक रशिया यूक्रेन वॉर में दबाव के बावजूद किसी भी साइड का पक्ष नहीं लिया है। और सबसे खास और बड़ी बात यह कि रशिया और यूक्रेन दोनों ही देश इस मामले में शांति के लिए भारत की पहल को स्वीकार करने के संकेत भी दे चुके हैं। एक तरफ यूक्रेन में रूस के महाविनाशक हथियारों से यूक्रेन में मची महातबाही है, दूसरी तरफ अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देशों का गठबंधन है जो रूस के मुकाबले के लिए यूक्रेन को खतरनाक हथियार देने का ऐलान कर चुका है। एक तरफ रूस के उन महाविनाशक हथियारों के परीक्षण की तस्वीरें हैं जो सारी दुनिया में किसी भी देश को एक ही बार से खत्म कर सकती हैं। दूसरी तरफ वो सुपर पावर्स हैं जिन पर रूस के शक्ति प्रदर्शन का कोई असर नहीं पड़ा। एक तरफ रूस की परमाणु हमले और विश्व युद्ध की धमकी है, दूसरी तरफ अमेरिका और सहयोगियों का दावा कि रूस यूक्रेन से युद्ध हार जाए। इन हथियारों को देखने के बाद, इन धमकियों को सुनने के बाद तो हर कोई यही समझेगा दुनिया बहुत बड़े संकट में पड़ने वाली है।
लेकिन दुनिया में परमाणु हमले और विश्व युद्ध के अंदेशे के बीच एक उम्मीद की किरण भी नजर आ रही है। दुश्मनी निभाने के लिए तैयार चेहरों के बीच एक सर्वमान्य चेहरा ऐसा भी है जो पुतिन का भी दोस्त है, बाइडेन का भी दोस्त है, जिस पर रूस भी भरोसा करता है और सुपर पावर अमेरिका और उसके सहयोगी देश भी। ये चेहरा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, जो इस महायुद्ध में तटस्थ रहे हैं, जिन्होंने हमेशा रूस यूक्रेन वॉर के शांतिपूर्ण समाधान की बात की है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मैंने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से कई बार फोन पर बातचीत की। मैंने न सिर्फ शांति की अपील की, बल्कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा। और इस महायुद्ध के बीच मोदी उस यूरोप की यात्रा पर जा रहे हैं जहां पर महायुद्ध के अंगारे सुलग रहे हैं। हम आपको बताएंगे क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोप यात्रा की खबर के बाद यूक्रेन में युद्ध विराम की उम्मीदों की बातें हो रही हैं। लेकिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोप यात्रा के बारे में जान लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी 2 से 4 मई के बीच यूरोप का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी 3 यूरोपीय देशों जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की आधिकारिक यात्रा करेंगे। खास बात यह भी है कि इमैनुअल मैक्रों के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी की यह पहली फ्रांस यात्रा होगी और उम्मीद की जा रही है कि इस यात्रा के दौरान रूस यूक्रेन वॉर पर भी वार्ता होगी। यानी जिस वक्त यूरोप में दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, नेटो, अमेरिका और रूस सभी अपनी अपनी सुरक्षा के लिए दुनिया के सबसे घातक हथियारों को तैनात कर रहे हैं, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युद्ध क्षेत्र से महज कुछ हजार किलोमीटर की दूरी पर ही मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त फ्रांस की राजधानी पेरिस में होंगे, वो यूक्रेन की राजधानी कीव से 2372 किलोमीटर दूर होंगे। इसके अलावा जिस वक्त डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में मोदी की मौजूदगी होगी, वो कीव से 1785 किलोमीटर दूर होंगे। वहीं जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी की राजधानी बर्लिन में होंगे, वो कीव से महज 1351 किलोमीटर दूर होंगे। यानी जिस वक्त मोदी बर्लिन में होंगे, वो युद्ध क्षेत्र के सबसे ज्यादा नजदीक होंगे। और रही बात जर्मनी की, तो यूक्रेन वॉर की वजह से जर्मनी और रूस के संबंध भी फिलहाल ठीक नहीं चल रहे हैं। और अब तक यूक्रेन को बड़े हथियार देने से बच रहे जर्मनी ने यूक्रेन को घातक हथियार देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इससे पहले जर्मनी के चांसलर खुद मॉस्को और कीव जाकर युद्ध रोकने की कोशिश भी कर चुके हैं। सच्चाई यही है, नेटो का सहयोगी जर्मनी भले ही आज रूस के खिलाफ खड़ा हो, लेकिन अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए वो रूस पर ही निर्भर है। इसीलिए जर्मनी को भी इस युद्ध से सिर्फ नुकसान हो रहा है। ऐसे में जर्मनी भी चाहेगा प्रधानमंत्री मोदी इस महायुद्ध को रोकने में अपनी भूमिका और बड़ी करें, क्योंकि मोदी लगातार विवाद के शांतिपूर्ण समझौते की बात करते रहे। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी यूक्रेन और रूस के बीच सुलह करवाने की कोशिश करने वाले नेताओं में सबसे आगे रह चुके हैं। है कि भारत प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में विश्वास रखता है और भारत इस बात में भी विश्वास रखता है कि हर मसले को बातचीत के जरिए शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाने की ज़रूरत है। इनफैक्ट भारत की पोजीशन की सराहना रशिया ने पब्लिकली भी की है। चलिए अब आप ये भी समझिए आखिरकार किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विवाद का हल निकाल सकते हैं और क्यों इस चेहरे पर सबकी नजर टिक जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस यूक्रेन विवाद के समाधान के लिए भारत की मध्यस्थता को पहले ही स्वीकार कर चुका है। इसके अलावा यूक्रेन भी भारत से मध्यस्थता की अपील कर चुका है। जिन 2 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, वो फ्रांस और जर्मनी भी रूस यूक्रेन के बीच मध्यस्थता की कोशिश कर चुके हैं। इसके अलावा मोदी के यूरोप दौरे से पहले रूस भी नर्म रुख दिखा रहा है। खुद राष्ट्रपति पुतिन ने बातचीत के जरिए रास्ता निकलने की उम्मीद जाहिर की है। चलिए अब हम आपको सुनवाते हैं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का वो बयान, जिसे सुनने के बाद आप समझ सकते हैं क्यों कहा जा रहा है कि यूक्रेन रूस विवाद में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।
position of India, which is not under any influence of the US dictates, and it seeks respect, and India is an important and serious country, and it is not and if India sees that to play that role. सारी दुनिया इस वक्त रूस के खिलाफ खड़ी है। ऐसे में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ऐसे ग्लोबल लीडर हैं जिन पर पुतिन भरोसा कर सकते हैं। इस वक्त पुतिन के कट्टर विरोधी अमेरिका और ब्रिटेन के साथ भी भारत के नए समझौते हुए हैं, यानी पश्चिमी देश भी भारत पर पूरा भरोसा करते हैं। और भले ही भारत ने किसी भी वैश्विक मंच पर रूस की हमले के लिए निंदा न की हो, लेकिन यूक्रेन में मानवीय सहायता पहुंचाने और आम नागरिकों की चिंता भारत ने हमेशा की है। हाल में बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की खबर बहुत ही चिंताजनक थी। हमने इसकी तुरंत निंदा की और एक निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। हम आशा करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत से शांति का मार्ग निकलेगा। एक्सेलेंसी, हमने यूक्रेन में सिविलियन जनता की सुरक्षा और उनको मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति पर भी महत्व दिया है। यही वजह है जब यूक्रेन में रूस के हमलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप में होंगे तो दुनिया की नजर इस बात पर भी रहेगी कि यूक्रेन में जारी महायुद्ध को रोकने के लिए ये 3 दिन कितना योगदान दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.